पर आपको बता दें, कांग्रेस नेता के मिश्रा का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के मिश्रा का निशाना बीजेपी के 16 नगर निगम में महापौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्होंने निशाना साधा है। तो कांग्रेस नेता का निशाना, आपको बता दें, टाइगर को उसके कोर एरिया यानी ग्वालियर में ही घेर लिया, दहाड़ खत्म हुई है। तो भोपाल से बड़ी खबर, भोपाल से दिल्ली तक रो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता के मिश्रा का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना। बीजेपी के 16 नगर निगम में महापौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद साधा है निशाना। के मिश्रा जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से आपने निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये निशाना नहीं है, हकीकत है। जो केंद्रीय मंत्री कांग्रेस में रहकर पहले बार्गेनिंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी हैसियत दिखा दी है। और अब ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा यूज एंड थ्रो करती है। तो सरकार बनाना थी तो केंद्रीय मंत्री जी को जो प्रलोभन देने थे दे दिया, अब उनकी चल नहीं रही है। जी, तो मिश्रा जी, जिस तरह से आपने कहा कि टाइगर को उसके कोर एरिया में ही घेरा गया है, बेशक वो खुद कहे, हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद कहा था कि अभी टाइगर जिंदा है। तो टाइगर जिंदा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइगर की हालत क्या कर दी है कि वो जंगल में घूमने लायक नहीं बचा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए। वाजपेयी जी, आपका भी स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से के मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि टाइगर को उसके कोर एरिया में ही घेरा गया है, दहाड़ खत्म हुई है, आप क्या कहेंगे? आजकल में किससे कहानियां लिखने का दौर चल रहा है। क्या है, कमलनाथ जी थोड़े बीमार भी हैं तो जमीन पे उतर नहीं पा रहे हैं। और टिकट वितरण आपने देख ही लिया, इनको प्रत्याशी नहीं मिले तो इन्हें विधायक और विधायकों के परिवारों में टिकट बांट के तीसरी कर दी है। नीचे से जो रिपोर्ट आ रही है वार्ड की, वो और खतरनाक है। और इस सब के बीच में एक चीज आपने देखी होगी और उल्लेखनीय है कि जहां राहुल गांधी ईडी के चक्कर लगा रहे हैं सुबह से शाम तक भ्रष्टाचार के आरोप में, सारी कांग्रेस के नेताओं को राज्यों से बुलाया गया है, वहीं राहुल गांधी से भी कमलनाथ जी ने दूरी बना ली है। तो अब ऐसे समय में इस सबको कैसे छुपाना? तो इसके लिए सुबह से ऐसे ट्वीट कर देना, कुछ भी बोल देना। पर हम लोग 16 नगर निगम में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जी, कांग्रेस ट्विटर पर चुनाव लड़ ले, व्हाट्सएप पर लड़ ले, उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम नल जल पे लड़ेंगे, प्रधानमंत्री आवास पे लड़ेंगे, मोहल्लों में लड़ेंगे, बूथ पर लड़ेंगे। जी, मिश्रा जी हमारे साथ खुद ही पास नेता नहीं बचे। के मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए, वाजपेयी जी, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। मिश्रा जी, आपने सुना वाजपेयी जी को? देखिएगा, जो भी फैसला होना है जनता की अदालत में होना है। कोई अपने आप को कितना भी मियां मिट्टू बनकर खुद की पीठ थपथपाता रहे, अब उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो भी होगा आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि टाइगर को उन्होंने उनकी असली हैसियत दिखा दी। जी, वाजपेयी जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। और ये लोग सब ये क्या उपन्यास लिख रहे हैं आजकल, कहानी उपन्यास अपनी तरफ से सोचते रहते हैं। ये टाइगर है, ये गीदड़ है, ये सियार। अच्छा, कांग्रेस में तो टाइगर बचे ही नहीं, सबके दांत टूट गए, आंतें फट गई हैं, 60, 75, 80 के लोग हो गए सब। और बहुत बुरी स्थिति है और उसमें जाने की जरूरत नहीं। देखिए, मुद्दों पर चुनाव होगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हर बूथ पर नगर सरकार में भी हम विजय प्राप्त करेंगे। और मिश्रा जी, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि अब उनके पास कुछ काम नहीं बचा, इसलिए गीदड़ और इस तरह से बातें कर रहे हैं, टाइगर की याद आ रही। भारतीय जनता पार्टी में जिसकी हैसियत नहीं बची वो दूसरों की हैसियत क्या बताएंगे? जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो दूसरों के अस्तित्व पर क्या चर्चा करेंगे? मुझे तो यह आश्चर्य होता है। बेहतर होगा कि अपना घर देखें वाजपेयी जी, तो उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। जी, अपना घर देखें, अपने खुद का घर देखें कि वो आज किस पोजीशन पर है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरों को ज्ञान ना बांटें तो अच्छा होगा। जी, आपने ये भी कहा कि उसे अब अपने घर की याद सता रही है, आतंक जो है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। बिल्कुल, अब जहाँ अभी 1 साल में या उपेक्षा का दौर चल रहा है तो आने वाले दिनों में क्या होगा? जी, 2023 का इलेक्शन आने दीजिए आप, तो सबको सबकी हैसियत मालूम पड़ जाएगी। जी,
तो इलेक्शन आने दीजिए और सबकी हैसियत जो है वो मालूम पड़ जाएगी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, के मिश्रा जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। के मिश्रा ने ट्वीट जो है वो किया है, इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने निशाना साधा है।